मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं इनको सॉल्व करवाएंगे। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि मज़ा आने वाला है इस क्लास में, उड़ने वाला है इन क्वेश्चनों का गर्दा। कुछ बच्चों की कमेंट आ रही थी कि चैप्टर 9 में हम लिमिट नहीं चेंज कर पा रहे हैं, तो पिछली क्लास ज़रूर ले लेना, क्योंकि पिछली क्लास में हमने बेसिक और 4 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे। जिन बच्चों ने पिछली क्लास ली है उनको समझ में आ चुका है क्वेश्चन कोई सा सॉल्व करो, चाहे एग्जाम्पल की बात करें, डायग्राम जरूर बनेगा, डायग्राम बनेगा वहीं से लिमिट इंटीग्रेशन की चेंज होती है। तो आपने समझ लिया होगा एक क्वेश्चन, हमने ये भी आपको बताया है एक क्वेश्चन आपको समझ लेना है, वैसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चाहे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ये आपको दिख रहा है क्वेश्चन 5, यहाँ पे क्या बताया है देख लो। एवेलुएट द इंटीग्रल बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एवेलुएट तो करना ही करना है, लेकिन जो इंटीग्रल है कहता है चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो पहले आपको लिमिट चेंज करना है, उसके बाद एवेलुएट करना है। तो यहाँ पर सॉल्व करवाते हैं। आई के इक्वल लिख लो सभी स्टूडेंट। पहला इंटीग्रेशन 0 to 1 लिमिट है। सेकेंड इंटीग्रेशन बताया है, लिमिट है x टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, x dx dy अपान में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर रूट में। तो कैसे लिखा जाता है पिछली क्लास में हमने आपको समझाया है। देख लो भाई, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा dx और यहाँ पे dy। तो पहले dx की आपको लिमिट लिखना है, फिर dy की। dx के लिए जो पहले लिखा है उसका पहला इंटीग्रेशन आपको लेना है, जो बाद में लिखा है उसका बाद वाला इंटीग्रेशन होता है। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, जो पहले लिखा है उसका पहले वाला इंटीग्रेशन होता है, जो बाद में लिखा है ये dy बाद में लिखा है, dy का इंटीग्रेशन कौन सा है, बाद वाला है, ये वाला। समझ गए? ठीक है। तो यहाँ पे dx है तो हमें x की लिमिट लिख लेना है। तो देखो x इक्वल लोअर लिमिट 0, ठीक है, फिर अपर लिमिट ये 1 है, हमने लिख ली। अब dy है बाद में लिखा है, तो बाद वाला इंटीग्रेशन आपको लेना है और y की लिमिट लिख देना है। तो y के इक्वल यहाँ पे x मिला, फिर 2 y के इक्वल ये वाला लिख लो, क्योंकि ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको देखना है जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको करेंगे। जैसे ये पहले से ही सिंप्लीफाई है तो इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। ये x इक्वल 1 ये सिंप्लीफाई है, पहले से ही नहीं करेंगे। y इक्वल x ये भी सिंप्लीफाई है, ये सिंप्लीफाई नहीं है। समझ गए? कहने का मेरा मीन्स ये है, इसकी लाइन आप ड्रा कर सकते हो, इसकी लाइन आप ड्रा कर सकते हो, इसकी लाइन आप ड्रा कर सकते हो, ये नहीं पता क्या है, डायग्राम तो बनेगा इसकी हेल्प से। समझ गए? 1 2 3 इनका तो डायग्राम हो जाएगा, लेकिन ये जो है आपको सिंप्लीफाई करना है, पता करना है कि सर्किल है, ये वाला सर्किल है कि पैराबोला है कि इलिप्स है या स्ट्रेट लाइन है। तो इसलिए इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो वाई स्क्वायर के इक्वल कितना हो जाएगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल क्या रहेगा, 2। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ये इक्वेशन है सर्किल का। तो कैसे लिखोगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल ऐसे लिख लो, 2 को ऐसे लिखो, क्योंकि हमें सेंटर चाहिए होता है और रेडियस चाहिए होती है। तो अगर हम बात करें सेंटर की, तो यहाँ पे 0,0 मिलेगा, क्योंकि बेसिक में पिछली क्लास में जब बेसिक पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था सर्किल का इक्वेशन x माइनस एच का होल स्क्वायर होता है प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर होता है इज इक्वल ए स्क्वायर, यही होता है। तो ये एच और के क्या है,
बताओ भाई, सेंटर है ना। अगर h की वैल्यू 0 रख दो और y की वैल्यू 0 रख दो तो भाई क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। तो मतलब इस तरीके से आपको इक्वेशन मिलता है सर्किल का। तो सेंटर हो जाता है 0,0 तो लिख दिया। अब रेडियस बोलना है, तो रेडियस आपको पता ही है इक्वल में जो होता है पावर हटा के लिखी जाती है। रेडियस जो लिखी जाती है पावर हटा के, तो √2 मिला। ठीक है, इतना नोट करो। अब डायग्राम बनवाते हैं। जिन बच्चों को लिमिट नहीं चेंज करना आती है वो ज़रूर समझें और पिछली क्लास ज़रूर लें, क्योंकि पिछली क्लास में जो हमने आपको बताया वही इस क्लास में बताएंगे। सबसे पहले आपको ड्रा करना है, ये सर्किल ड्रा करना है ये, क्योंकि बाद में सर्किल नहीं ड्रा हो पाता है, बाद में सर्किल ड्रा नहीं हो पाता है। ये तो लाइनें हैं, ये तो आप ड्रा कर सकते हो बाद में। ठीक है, तो अगर हम बात करें सर्किल की तो यहाँ पे देख लो। ठीक है, सर्किल हम ड्रा करते हैं, आप लोग समझो भाई। ये हमने सर्किल ड्रा कर लिया, ये वाला, इसका सेंटर क्या है 0,0, यहाँ पे मिलेगा ना। ठीक है, अब हम अपनी स्केल निकालते हैं, क्योंकि अगर आपने एक क्वेश्चन सही से सीख लिया तो दिक्कत नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में लिमिट को चेंज करने में। बहुत से बच्चे हैं लिमिट नहीं चेंज कर पा रहे हैं, हम आपको बताएंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन बनाया ही नहीं गया है मैथ में जो हम आपको समझा ना दें। समझ गए? वीडियो को लाइक करते रहो, दबा दबा के वीडियो को लाइक करो। हम आपके लिए बहुत कर्रा मेथड देते हैं। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइन ड्रा करते हैं। एकदम सीधी लाइन ड्रा होना चाहिए, बच्चे को कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, ये लाइन ड्रा हो गई। अब ये वाली लाइन ड्रा करेंगे, सभी स्टूडेंट देखें। ठीक है, ये ऐसे करके। अब देखो यहाँ पर आपको लिख लेना है एक्स एक्सिस, ये तो आपको पता ही है। यहाँ पे आपको पता है एक्स डैश लिखा जाता है। आराम से सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिछली क्लास में थोड़ा हमने फास्ट पढ़ा दिया था, इस क्लास में आराम से आपको बता देंगे भाई, समझ में आ जाए और क्या चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा वाई एक्सिस और यहाँ पर क्या होगा वाई डैश होगा। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया कि सेंटर इसका 0,0 है। ठीक है, आपने समझा। फिर रेडियस आपको पता ही है कितनी है √2। तो यहाँ पर और यहाँ पर आपको पॉइंट लिख देना है, क्योंकि साइडेड जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। भाई छायांकित जो होता है वो फिक्स है, प्रथम चतुर्थांश में ही होता है। जो भी डायग्राम हो प्रथम चतुर्थांश में ही छायांकित होगा, ये आपको दिमाग में रख लेना है, ये बात समझ गए। तो भाई इसीलिए ये पॉइंट आपको लिखना है। यहाँ पर पॉइंट ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर पॉइंट ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाली लाइन इस पे पॉइंट आपको लिखना है, जितने मिल जाए, क्योंकि पॉइंट का ही खेल है। पॉइंट से हमें ये पता चल जाएगा कि स्ट्रिप कितनी कटेंगी, और जितनी स्ट्रिप कटती हैं उतने ही टर्म बनते हैं। जैसे एक स्ट्रिप कटेगी तो इसका एक टर्म बनेगा, अगर 2 स्ट्रिप कटेंगी तो इसका 2 टर्म बनाएंगे, अगर 3 स्ट्रिप कटेंगे तो इसके 3 टर्म बनेंगे। समझ गए? ये भी ध्यान रखना, एक स्ट्रिप पे एक टर्म बनता है, 2 स्ट्रिप कटेंगी तो 2 टर्म बनते हैं, 3 स्ट्रिप कटेंगी तो 3 टर्म बनते हैं एक सिंगल टर्म के। क्योंकि जितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे भाई सिंगल ही टर्म मिलेगा। देखो ये अकेला है, ये भी अकेला है। इसकी बात करें, ये देखो प्रूव करना है ये अकेला है, तो सिंगल टर्म में ही देना है आंसर। यहाँ पर ऐसे ही है, मतलब इसको बताना है, ये जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको लिख देना है √2,0। क्या लिख देना है? ये जो पॉइंट है √2,0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि रेडियस आपके पास है √2, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी √2 होगी ना।
अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बताइए, √2 होगी ना, क्योंकि रेडियाई आर इक्वल, त्रिज्या इक्वल होती हैं सर्किल में। तो यहाँ पर बताइए वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होगी, और यहाँ पर जो डिस्टेंस मिली है वो वाई की है भाई। वाई एक्सिस पे डिस्टेंस चलोगे तो वाई की वैल्यू बोलते हैं, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस चलोगे तो एक्स की वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब ये लाइन देखो, एक्स इक्वल 0 कहाँ पे मिलेगी, एक्स इक्वल 0 यहाँ पर आपको मिल जाए, ये जो वाई एक्सिस है यहाँ पर पूरी लाइन में एक्स इक्वल 0 कहीं लिख सकते हो। एक्स इक्वल 1 की बात करें तो आपको पता है √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 होती है। तो 1 जो है इसके पीछे, मतलब एक्स इक्वल 1 यहाँ कहीं आपको मिलेगा, यहाँ पे, क्योंकि √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो 1 से ये ज़्यादा है, तो आपको पता है एक्स इक्वल 1 जो लाइन ड्रा होगी वो इसके जस्ट पीछे। ठीक है, तो हम ड्रा करते हैं एक लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, ये लाइन हमने ड्रा कर दी। अब इसके बाद में और देख लो आगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल 1 लिखते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब y के इक्वल x है, ये तो आपको पता ही है, बेसिक में बताया था कि y इक्वल जो x है ओरिजिन से लाइन पास होती है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट से होकर जाएगी। फर्स्ट और थर्ड, अगर माइनस होता x, y के इक्वल -x होता तो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से होकर जाती है, लेकिन पास होती ओरिजिन से। ये जानकारी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट, तो लाइन जो पास करेंगे ना इसी पॉइंट से पास करवा देंगे, क्योंकि थोड़ा अगर ऊपर दे दी तो इंटरसेक्शन जो पॉइंट आएगा वो आपको नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है, जैसे x की वैल्यू 1 है, अगर x की वैल्यू 1 डालें यहाँ पे तो y की वैल्यू 1 ही तो मिलेगी, y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 ही तो मिलेगी। तो अगर y की वैल्यू 1 मिलेगी तो आपको पता है अगर y की वैल्यू 1 मिलेगी तो ऐसे लाइन ड्रा करो तो यहीं से तो जाएगी भाई, x इक्वल 1 पे ये लाइन ड्रा की है, x इक्वल 1 जो लाइन ड्रा की है y एक्सिस के पैरेलल, और y इक्वल 1 लाइन कहाँ ड्रा करोगे, x एक्सिस के पैरेलल, यहीं से तो जाएगी। तो इसीलिए y के इक्वल जो x लाइन है वो कहाँ से ड्रा करोगे वो आपको समझना है। ओरिजिन से तो ड्रा करोगे, लेकिन ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ से पास और होगी, ये समझ लेना है आपको। समझ गए, इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। इतना क्लियर हुआ। अब ये पॉइंट आपको लिख देना है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए 1 है। अगर हम y की वैल्यू देखें तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। इंटरसेक्शन पॉइंट किसका है, x इक्वल 1, और ये सर्किल का है। चाहो तो x की वैल्यू आप सर्किल में रख दो, x की वैल्यू सर्किल में रख दो, x की वैल्यू 1, तो y की कितनी वैल्यू मिलेगी, 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 मिलेगा, √1 की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 1 ही मिलेगी। चाहे x की वैल्यू आप इसमें रख दो, y की वैल्यू 1 मिलेगी, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, क्योंकि ये इंटरसेक्शन पॉइंट 3 का है, 3 का, एक सर्किल का है, ये एक लाइन है, एक ये लाइन है, 3 का है इंटरसेक्शन। समझ, किसी में सॉल्व करो 1 मिलेगी y की वैल्यू। समझ गए, एक पॉइंट ये हो गया। और यहाँ पर अगर हम पॉइंट की बात करें तो 1,0 मिल गया। ठीक है, पॉइंट जरूर लिखो, क्योंकि पॉइंट से ये पता चलता है कि स्ट्रिप कितनी कटेंगी। समझ गए। तो भाई इस पॉइंट को यहाँ पर लाते हैं। हमने बोला है ये वाली जो लाइन है वाई एक्सिस की जो लाइन है जो स्ट्रिप करती है वो तो फिक्स है, जो स्ट्रिप करती है दोनों तरफ dy लिखा जाता है। जो इस लाइन पे पॉइंट होंगे जितने होंगे उतने ही इस लाइन पे पॉइंट होंगे, क्योंकि dy दोनों तरफ आपको लिखना है। समझ गए। जब भी y की लिमिट पता करो, चाहे इस dy से पता करो, नीचे वाला एक पॉइंट चाहिए एक ऊपर वाला चाहिए, चाहे यहाँ से पता करो, नीचे वाला पॉइंट चाहिए और ऊपर वाला पॉइंट सेम निकलती है, y की लिमिट सेम निकलती है, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ। तभी हम बोल रहे हैं जितने इस लाइन पे पॉइंट होंगे उतने ही इस लाइन पे पॉइंट आपको करना है। तो ये वाला यहाँ पे है तो इसको हमने ये उतार दिया, अपोजिट जरूर होगा, एक पॉइंट के अपोजिट दूसरा पॉइंट।
तो ये जब हमने उतारा है यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू तो आपको दिख रही है 0 है। y की वैल्यू बताओ, ये y की वैल्यू है ये आएगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये बन तो नहीं आएगा, यहाँ पे एक सीढ़ी होती है, ये पॉइंट उतर जाता है ऐसे करके, चलता है चलता। तो चलेगा कब, इतना ध्यान रखना है कि बाई एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, तो y की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये पॉइंट पता चल गया, ठीक है, ये पॉइंट पता चल गया। और ये पॉइंट एक और है यहाँ पे, काउंट करो 1 2 3 पॉइंट हुए, और इस लाइन पे कितने हुए, 1 2, एक और चाहिए, क्योंकि इस पे 3 है तो 3 ही इस पे होना चाहिए, ठीक है, एक और बढ़ा लो ये वाला। तो अगर यहाँ पे x की वैल्यू बताओ तो आप बताओगे 1 है, और y की वैल्यू तो आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की रेडियस बताओ कितनी है, रेडियस बाई √2 है, तो ये y की वैल्यू है, तो यही यहाँ पे लिख दो, ठीक है, ऐसे करके। अब आपको क्या करना है, साइडेड करना है, क्या करना है, साइडेड करना है। तो आपको कैसे करना है साइडेड, ये आगे बताएगा, आगे देखो x = 0 आगे बताएगा, x = 1 जो है पीछे बताएगा, और ये ऊपर बताएगा, ठीक है, ये ऊपर बताएगा, और ये सर्किल नीचे बताएगा। ये भी आपको समझना है, ये जो लिखते हैं ना थोड़ा सा हिंदी में, ये हेल्प करेगा आपको डायग्राम को छायांकित करने में। तो इसने बोला आगे देख लो, x = 0 ने इधर देखो, इसने बोला पीछे, तो इसने आगे इसने पीछे, ये तो पता चल गया इस लाइन के बिटवीन यहीं पर कहीं छायांकित होगा। इसने ऊपर बोला y = x वाली ये लाइन है, y = x वाली ये लाइन है, इसने क्या बोला ऊपर देखो, इसने क्या बोला ऊपर देखो, और ये सर्किल है, सर्किल यही तो है, सर्किल ने क्या बोला है नीचे देखो। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर साइडेड होगा, जिस बच्चे ने ये साइडेड समझ लिया ना उसी से सवाल लगेगा, वही लिमिट चेंज कर पाएगा। जिसने साइडेड समझ लिया डायग्राम को, ये साइडेड होगा, समझ गए। फिर एक बार रिपीट करते हैं, x = 0 ने बोला आगे देखो, ये x = 0 ने क्या बोला आगे देखो, इसने बोला x = 1 ने पीछे देखो, ठीक है, पीछे देगा, इसने आगे बताया। इस लाइन ने क्या बोला ऊपर देखो, y = x यही लाइन है ऊपर देखो, और सर्किल ने बोला ये सर्किल है ये, इसने बोला नीचे, तो यही तो छायांकित होगा। और ये फिक्स है कि प्रथम चतुर्थांश में ही साइडेड होगा डायग्राम। साइडेड कहाँ पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, समझ गए। अब आपको पता है हमको स्ट्रिप काटना है। देखो हमने क्या बोला है, अगर 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट के बिटवीन एक स्ट्रिप कटती है, 2 पॉइंट के बिटवीन एक स्ट्रिप कटती है। अब मेरे पास देखो पॉइंट, अगर हम बात करें एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, चाहे यहाँ पे देख लो, तो ये 2 पॉइंट हैं दिख रहे, इसके बिटवीन एक स्ट्रिप कट जाएगी, तो इसके बिटवीन हमने स्ट्रिप काट दी है, ठीक है, इसके बिटवीन हमने क्या काट दी है, स्ट्रिप काट दी है। तो यहाँ पे dy आ जाएगा और यहाँ पे dy आ जाएगा, समझ गए। स्ट्रिप फिक्स है, y एक्सिस पर ही आपको काटना है, x एक्सिस पर नहीं कटेगी स्ट्रिप। जितना कह रहे हैं उतना करो, लिमिट आराम से चेंज कर सकते हो, ठीक है। 2 पॉइंट के बिटवीन एक स्ट्रिप कटती है, 2 पॉइंट के बिटवीन एक स्ट्रिप कटती है, ये जानकारी होना चाहिए। अब देखो फिर एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, देखो 2 पॉइंट है, चाहे यहाँ पे देख लो, हमने बोला है इसके अपोजिट, इसके अपोजिट 2 पॉइंट यहाँ पर भी दिख रहे हैं यहाँ पर भी दिख रहे हैं, तो 2 पॉइंट के बिटवीन एक स्ट्रिप कटती है, तो एक और कटेगी, तो यहाँ पर एक और कटेगी स्ट्रिप, ऐसे करके आपको स्ट्रिप काटना है, समझ गए। यहाँ पे dy आएगा और यहाँ पे dy आएगा, ठीक है। अब आराम से आप चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम हटाते हैं, नोट कर लो भाई इतना जितना बताया है। अब आपको ये जानकारी हो गई है कि 2 स्ट्रिप कटी हैं, तो 2 स्ट्रिप कटी हैं, इस सिंगल टर्म के कितने टर्म बनेंगे, 2 बनेंगे, समझ गए। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे इस डायग्राम के नीचे, चेंज द
चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। सभी बच्चे लिखें इतना, सभी बच्चे इतना लिखें, ठीक है। आई के इक्वल लिखो, तो आपको पता तो है ही कि कैसे कैसे लिखना है, इसको नोट कर लो। x और dy पहले dx बाद में, ठीक है। ये भी चेंज करना, dy पहले dx बाद में। और ये फंक्शन जो दिख रहा है उसको तो ऐसे ही आपको लिख लेना है, ठीक है। अब प्लस, क्योंकि दो स्ट्रिप कटी हैं तो दो टर्म बनेंगे, इसके दो टर्म बनेंगे, एक हो गया। अब दूसरा देख लो, x dy dx के अपान में रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे dy है, पहले लिखा है dy, तो dy का पहला वाला इंटीग्रेशन है, चाहे ये स्ट्रिप ले लो चाहे ये वाली ले लो। अगर आपने ये ली तो इससे ये हो जाएगा, और ये वाली स्ट्रिप ली ये वाली तो इससे ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे भी ले लो, चाहे अगर पहले ये ले लो, अगर पहले ये ले ली स्ट्रिप तो इससे ये वाला लिख जाएगा, फिर बाद में ये वाली स्ट्रिप बचेगी इस ये वाली, तो इस वाली से ये वाला हो जाएगा। चाहे जैसे उठा लो स्ट्रिप, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने ये वाली ली है, तो dy यहाँ पर है यहाँ पर है, तो dy चाहे यहाँ से y की लिमिट निकाल लो चाहे यहाँ से निकालो, सेम निकलती है। हम आपको बता देंगे, पहले इसके लिए सिखा देते हैं, बाद में इसके लिए आपको समझ लेना है। तो dy है, तो आपको पता है dy के नीचे एक पॉइंट होना चाहिए, dy के ऊपर एक पॉइंट होना चाहिए। तो dy के नीचे ये वाला एक पॉइंट है, यहाँ पर y की वैल्यू 0 मिल रही है, ठीक है। और इस वाले पॉइंट से dy के ऊपर वाला y की वैल्यू कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है, क्योंकि पहले जो वैल्यू होती है वो x की होती है, बाद वाली जो वैल्यू होती है वो y की होती है। दबा दबा के लाइक करो वीडियो को भाई, ऐसा कहीं आपको नहीं मिलेगा जैसा बता रहे हैं। अब बाद में dx है, बाद में dx है, तो बाद वाला ये वाला इंटीग्रेशन किसका होगा, dx का होगा। तो x की लिमिट इस इंटीग्रेशन में आपको लिखना है। कैसे, तो आपको पता है, यही आपको समझना है। मतलब ये जो dx है ना, इसकी लिमिट अगर आपने समझ ली भाई, आप इस चैप्टर के महारथी बन जाओगे, महारथी। तो आपको साइडेड देखना है, जब भी dx उठाओगे और वहाँ से x की लिमिट चाहिए तो आपको साइडेड देखना है। साइडेड में जितनी स्ट्रिप आएगी उतनी ही पकड़ना है, साइडेड में जितनी स्ट्रिप आएगी उतना ही आपको पकड़ना है। तो ये स्ट्रिप से आप ये लिख रहे थे, तो यहाँ पर साइडेड देखो, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एक दो पॉइंट मिल गए। हमने क्या बोला है, साइडेड में ही स्ट्रिप पकड़ना है, पहला पॉइंट और बाद वाला पॉइंट। तो इससे आपको x की वैल्यू चाहिए और इससे आपको क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो ये पहले पॉइंट से लोअर लिमिट पता चलती है और बाद वाले पॉइंट से अपर लिमिट पता चलती है। तो ठीक है, x की वैल्यू बोलो, x की वैल्यू इस लाइन पे x इक्वल आपको 0 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 लिख दो। अब यहाँ पे x की वैल्यू, तो ये लाइन है, लाइन दिख रही है, तो लाइन ये बता देगी x की वैल्यू, y के इक्वल x है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y। तो यहाँ पे आपको y लिख देना है, समझ गए। अब ऐसे ही इस स्ट्रिप से लिमिट आपको निकालना है। तो dy है, तो dy यहाँ पे देख लो चाहे यहाँ पे देख लो, सेम वैल्यू निकलेगी। जैसे यहाँ पे आपने y की 0 1 देखी थी, यहाँ से अगर निकालो तो 0 1 निकलेगी। तो dy के नीचे वाला पॉइंट देखो, ये वाला, तो यहाँ से y की वैल्यू 0 मिली और इससे ऊपर वाला पॉइंट ये है, तो यहाँ से y की वैल्यू 1 मिली। तो 0 to 1 और 0 to 1 दोनों जगह से सेम वैल्यू मिली है, समझ गए। तो ऐसे ही यहाँ पर देख लो, जैसे dy यही है, dy के नीचे वाले पॉइंट से आपको x की वैल्यू मिलेगी, मतलब y की, dy है तो y की 1 है, ठीक है। अब इससे ऊपर वाला पॉइंट ये वाला है, यहाँ से आपको √2 मिल जाएगा। चाहे यहाँ से देख लो, dy के नीचे वाला पॉइंट ये है, तो y की वैल्यू 1 मिली, ठीक है। और dy के ऊपर वाले पॉइंट से y की वैल्यू कितनी मिली, √2 मिली। चाहे भाई इस dy को पकड़ लो, चाहे इस dy को पकड़ लो,
चाहे कोई सी डी वाई पकड़ लो, सेम वैल्यू निकलती है बाई की। ठीक है, अब डी एक्स है, अब डी एक्स कैसे, आपको साइडेड देखना है, जितना साइडेड है उतने में ही आपको स्ट्रिप पकड़ना है। यहाँ पे साइडेड है, देखो ये लास्ट का मिल जाएगा पॉइंट, ये पहला मिल जाएगा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू बताना है और यहाँ पे एक्स की वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो 0 है, ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख दी। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू बताओ। अब ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे कैसे मिलेगी, देखो ये पॉइंट किस पे आ रहा है, ये सर्किल पे आ रहा है, सर्किल पे, तो सर्किल पे आ रहा है, सर्किल से, यही तो सर्किल है, यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकाल लेना है। तो एक्स की वैल्यू अगर निकालें, यहाँ से निकाल लो एक्स की वैल्यू, यहाँ से निकालो एक्स की वैल्यू, तो √2 का स्क्वायर 2 और बाई को साइड लेके जाओ तो कितना मिलेगा, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए 2 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिख दो 2 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 माइनस वाई स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ, बताओ भाई, ये हमने लिमिट रखी है एक्स की अपर, यहाँ से इस पॉइंट से लोअर लिमिट पता चलेगी, इस पॉइंट से अपर लिमिट पता चलेगी, जिस पे पॉइंट हो वहीं से एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो सर्किल पे पॉइंट है, सर्किल का इक्वेशन ये है, यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो एक्स की वैल्यू, तो वाई को उस साइड लेके जाओ तो 2 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे पावर 2 है, हटा लो तो रूट में आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट, ये हो गया कंप्लीट जो बताया गया है, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। अब बोला है एवेलुएट करना है, अब इसी को आगे सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। पहले लिमिट हम आपको मैच करवा देते हैं। क्वेश्चन 5 है ना, क्वेश्चन 5, तो क्वेश्चन 5 में लिमिट तो नहीं बताई लेकिन एवेलुएट का आंसर दिया गया। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लिख लो, हम देख लेते हैं अपने एक्सपीरियंस से। जो हमने इसको सॉल्व किया था तो हमने लिमिट यही निकाली थी। एक बार मैच करते हैं, 0 to 1 है, एकदम राइट है, फिर 0 to y है, फिर बाद में 1 से √2 है, एकदम राइट है, 0 से रूट में 2 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस है मेरा भी, क्योंकि किताब में जो आंसर है वो एवेलुएट का है, लिमिट का नहीं दिया गया, तो हमने जो पहले से ही लगाया था इसको तो वहाँ से मैच कर लिया। चलो इतना नोट करो, अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, इसको हम रफ करते हैं, थोड़ा रफ करने में टाइम लगेगा भाई। अब क्या करो आप लोग, नोट कर लो, इतना जितना बताया है इसको हटा देते हैं, क्योंकि हमें इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करना है फंक्शन को, वो तो आप क्लास 12th में सीख चुके हो भाई, क्लास 12th में आप सीख चुके हो समाकलन। ठीक है, तो आई के इक्वल देखो, पहले आपको क्या करना है, पहले किसे लेना है, जो बाद वाला है सिंबल इंटीग्रेशन का, ये वाला लेना है बाद वाला। तो बाद वाला किसका है, dx का है। ठीक है, तो 0 to 1 ऐसे लिखो, 0 to 1 ऐसे ही लिखेंगे, एक ब्रैकेट लगा लो, ब्रैकेट लगा लिया, 0 to y लिखा, और क्या है x के अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ गए, तो हमने क्या बोला है, बाद वाला इंटीग्रेशन लेना है, तो बाद वाला ये वाला इंटीग्रेशन किसका है, dx का है, तो यहाँ पे dx लिखो, और बाहर क्या लिख दो, dy लिख दो। ठीक है, ओके, इतना क्लियर हुआ। अब इसको भी ऐसे लिखो देख के, प्लस तो x के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर dx आएगा और फिर dy। अब लिमिट देख के लिख लो, पहला वाला ये है 1 से √2, 1 से √2, बाद वाला ये है 0 to 2 माइनस वाई स्क्वायर, 2 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि बाद वाला जो इंटीग्रेशन होता है उसको पहले सिंप्लीफाई किया जाता है, और बाद वाला किसका होगा, जो बाद में लिखा है, dx लिखा है। ठीक है, अब देखो भाई इसका कैसे करोगे, अगर हम एक रूल आपको बताएं, क्लास 12th का है, देख लो भाई, जैसे अगर रूट में आपको मिल जाए
फंक्शन, अगर इसका डिफ्रेंशिएट करोगे, रूट के अंदर डिफ्रेंशिएट करोगे, अगर ये मैच होता है तो क्या लिखा जाता है, 2 रूट fx लिखा जाता है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि रूट में अगर कोई फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगर न्यूमरेटर में जो है मैच हो जाता है तो यही लिख लिया जाता है आंसर में। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, डिफ्रेंशिएट करोगे 2x प्लस का 0, क्योंकि x के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो y कांस्टेंट होगा ना, तो x स्क्वायर का 2x और y स्क्वायर का 0 कांस्टेंट है, तो 2x मिला। ऊपर कितना है x, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई, हो गया। अब ये वाला रूल लग जाएगा, ये वाला, तो देखो 1/2 0 to 1 लिख दो, डायरेक्ट लिख दो 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। लिमिट लगा लो इसमें 0 to y, और ये dy ऐसे लिखो, जैसा यहाँ पे किया वैसे यहाँ पे करो। तो देखो भैया 2 का डिवाइड लगा दो, 2 का इंटू कर दो, ठीक है, और लिख दो। ये वाला रूल कहीं ना कहीं नोट कर लेना। चलो इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन एकदम सिंपल तरीके से आपको लगवाएंगे, क्वेश्चन एकदम सिंपल तरीके से आपको लगवाएंगे। अब प्लस यहाँ पे 1/2, यहाँ पे क्या है 1 है, 1 लिखो यहाँ पे 1 और रूट 2 लिख लो, ठीक है। ऐसे कर लो 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लिमिट लगा लो 0 to 2 माइनस वाई स्क्वायर, और बाहर क्या है dy, ओके। अब क्या करना है आपको, इस 2 से 2 काट दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो i के इक्वल आपको लिख लेना है, पहले अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट रखोगे किसके स्थान पे रखोगे, देखो यहाँ पे dx है तो x के स्थान पे रखोगे तो वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर आएगा। लोअर लिमिट रखोगे, अगर dx है तो x की ये लिमिट है, रखो यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 प्लस का वाई स्क्वायर आ जाएगा, इतना तो आपको पता ही है, और dy लिख दो। ऐसे यहाँ पे ले लो 1 to रूट 2 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे, x के स्थान पे रखोगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करोगे 2 माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा ना भाई, ये x के स्थान पे रखोगे, x स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। फिर लोअर लिमिट रखो तो 0 प्लस वाई स्क्वायर, 0 प्लस वाई स्क्वायर, और ये रूट है तो आपको रूट तो लगाते रहना है, ठीक है। और यहाँ पे dy, इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पर एक वाई स्क्वायर और आपको लिखना पड़ेगा, प्लस का वाई स्क्वायर और आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये रखा था तो 2 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर, 0 रखा 0 का स्क्वायर 0 प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। रूट लगाते रहो, ये वाला रूट, ठीक है। अब देखो i के इक्वल कितना मिलेगा, यहाँ पे रूट 2 वाई मिलेगा, यहाँ पे वाई मिलेगा। सॉल्व करते हैं, अब वहाँ पे आते हैं, ये कट गया तो रूट 2 मिला और यहाँ पे प्लस का वाई मिला, यहाँ से रूट 2 मिला, यहाँ से वाई मिला, तो 1 2 रूट 2 और dy। देखो भाई यहाँ पर आपको देख लेना है, रूट 2 माइनस का 1 बाई कॉमन ले लिया, 0 to 1 वाई dy, ठीक है। यहाँ पर चलो अभी ऐसे लिख लो रूट 2 प्लस का वाई और dy, नोट करते रहो, 1 बाई 1 लाइन आपको समझते रहना है। तो i के इक्वल रूट 2 माइनस का 1 वाई स्क्वायर के अपॉन 2 आएगा ना, इंटीग्रेट करेंगे तो इसको कर लो रूट 2 इंटू वाई, 1 to रूट 2 प्लस का वाई स्क्वायर के अपॉन 2 और 1 to रूट 2। चलो इतना नोट करो, अब सिंप्लीफाई और करते हैं, आंसर आ जाएगा। अभी नोट करते रहो, सभी स्टूडेंट नोट करते रहें, बाकी हम पे छोड़ दो भाई। देखो यहाँ पे आई के, तो यहाँ पर रूट 2 माइनस 1 ऐसे ही लिख लो, ठीक है, और ये 2 इसके नीचे लिख लो। अब 1 का स्क्वायर होगा, अपर रखेंगे, ठीक है, लोअर रखो 0 का स्क्वायर 0। अब यहाँ पे आते हैं, प्लस का रूट 2 है, अपर लिमिट रखेंगे तो रूट 2 मिलेगा, लोअर लिमिट रखेंगे 1 मिलेगा। यहाँ पे प्लस कहीं मिस प्रिंट है भाई, यहाँ पे माइनस आएगा
क्योंकि जब हमने रफ किया है तो वहाँ पर कर लेना माइनस, बीच में माइनस ही होगा, क्योंकि रूट के अंदर बाई स्क्वायर कटा था तो वहाँ से √2 मिलेगा, और बाद में रूट के अंदर बाद में क्या था, माइनस के बाद में था ना, तो वो माइनस आएगा। ठीक है, तो ठीक कर लेना सभी बच्चे, ठीक कर लें। ठीक है, ये हो गया -1/2 √2 का स्क्वायर 2 मिलेगा और 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा। ठीक है, और सॉल्व करेंगे i के इक्वल, तो √2 - 1/2 प्लस इंटू कर लो, तो 2 माइनस का √2 और माइनस का 1/2। ठीक है, तो i के इक्वल, तो रूट वाले अलग कर लो, ये वाला या आप 1/2 दिख रहा है, यहाँ से 1/2 मिल जाएगा अगर एलसीएम वापस देते हैं तो देखो i के इक्वल √2/2 लिखो, इतना √2 के अपान 2 माइनस का 1/2 प्लस का 2 माइनस का √2 माइनस 1/2, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। ठीक है, तो i के इक्वल और √2 और ये वाला ले लो, इसे अलग सिंपलीफाई कर लो। ठीक है, प्लस का 2 और ये माइनस का 1 हो जाएगा। चलो इतना नोट करो, सभी बच्चे नोट करो, इसको हटा देते हैं। थोड़ा रेविड फाइल ले लें, थोड़ा लो, जल्दी सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करना क्या है, i के इक्वल एलसीएम ले लो, तो √2 माइनस इसका इसमें कर लो, तो 2 और √2। ठीक है, इतना आपको लिख लेना है। ओके, यहाँ पर कितना आएगा, +1, तो i के इक्वल 1 पहले लिख दो, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो -1/2 इंटू में √2, इतना ही निकलेगा। ठीक है, ये आंसर निकला। चलो भाई नोट करो, आंसर मैच करवा दें, चलो नोट कर लो, आंसर हम मैच करवाते हैं। लाइक करते रहो वीडियो को, सभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो। तो 1 - 1/2 इंटू में √2 एकदम राइट आंसर है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन 6 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो भाई क्वेश्चन 6 देख लो, बताया गया है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड हैंस एवेलुएट द फॉलोइंग। ठीक है, एवेलुएट भी करना है, पहले लिमिट को चेंज करना है। लिख लो i के इक्वल, सभी स्टूडेंट लिखो i के इक्वल क्या है, 0 to 4a। ठीक है, 0 to 4a है, फिर है x² के अपान 4a। ठीक है, x²/4a, फिर 2 √ax, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, फिर dx dy, ये आया हुआ क्वेश्चन है, अवध यूनिवर्सिटी में 2008 में पूछा गया है। ठीक है, अब लिखते कैसे हो, जो पहले है उसका पहले इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे dx है तो x की लिमिट 0 to x की लिमिट 4 है। अब यहाँ पे dy है, बाद वाला dy का होता है, तो y के इक्वल लिख लो, ये लोअर लिमिट x² के अपान 4a, तो y के इक्वल ये लिख लो 2ax। ठीक है, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे इसको हम ड्रा कर ही सकते हैं, जिसको नहीं कर सकते हैं थोड़ा उसको साइड करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर इसका इसमें इंटू करें तो क्या मिलेगा, पैराबोला का इक्वेशन मिल जाएगा। मिल गया पैराबोला का इक्वेशन, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, देखो ये भी मिल गया है, मिला है। चलो भाई अब डायग्राम जो है बना लो, तो हम अपनी स्केल निकाल लेते हैं, आप लोग क्या करो, वर्टिकल लाइन ड्रा कर लो और हॉरिजेंटल लाइन ड्रा कर लो। यहाँ पे ड्रा करवाएं, ठीक है, आपको समझते रहना है, क्योंकि डायग्राम अगर आपने समझ लिया तो ये मेरा आपसे वादा है कि आप लिमिट चेंज कर पाओगे। तो देखो भैया, यहाँ पर हम कर लेते हैं x एक्सिस, और ये हो जाएगा x डैश, यहाँ पर आपको y एक्सिस कर लेना है, और यहाँ पे y डैश। ठीक है भाई, पहले इनको कर लो ड्रा,
पैराबोला जो है ना, इनको कर लो ड्रा। तो पहला देखो ऑड पावर, देखो पहला जो पैराबोला का इक्वेशन है ऑड पावर, देखो जिस वेरिएबल पे ऑड पावर है उसी एक्सिस पर आपको पैराबोला बना लेना है। तो बाई पे हम देखें ऑड पावर है 1 है, बाई पे दिख रही है 1 ऑड पावर, एक्स पे तो इवन पावर दिख रही है 2, तो बाई पे है ऑड और आगे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बाई एक्सिस पर पैराबोला बनाना है। ठीक है, तो हम बनाते हैं भाई, ये हमने बनाया है। ठीक है, आधा ही बना लो, चाहो तो इधर भी कर लो, क्योंकि आपको पता ही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही साइडेड होगा, डायग्राम जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही साइडेड होगा। तो पूरा पैराबोला ना बनाओ, जैसे इतना पोर्शन इधर ना बनाओ, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वर्टेक्स 0,0 पर ही पास होगा, ये वर्टेक्स है। अगर इसकी बात करें, इस पे यहाँ पर देखना है, इस वाले में ऑड पावर देखो किस वेरिएबल पे है, तो आप बताओगे सर एक्स जो है इस पे ऑड पावर है, जिस वेरिएबल पे ऑड पावर है उसी एक्सिस पर आपको पैराबोला बना लेना है। तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर पैराबोला बनेगा, आधा बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, आधा बनाओ पैराबोला कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आधा बनाया है, तो ये पैराबोला यहाँ पे लिख लें, वाई स्क्वायर के इक्वल क्या है 4ax है वाई स्क्वायर, और ये वाला एक्स स्क्वायर के इक्वल 4ay, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर के इक्वल 4ay। ठीक है, हो गया। अब x के इक्वल 0 यहाँ पे मिल जाएगा आपको, x के इक्वल 4a, बताओ कहाँ पे ड्रा करें, x के इक्वल 4 है तो यहाँ पे ड्रा करो, इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिल जाएगा, यहीं से लाइन ड्रा करना है, समझ गए, x इक्वल 4 है, बता देंगे, पहले इसको हम ड्रा करते हैं, x के इक्वल 4 है, ये लाइन x के इक्वल 4a हमने ड्रा कर ली, x के इक्वल हो गई 4a। ठीक है, x के इक्वल 4a। अब ये पैराबोला तो ड्रा कर ही चुके हैं, अब हमको पॉइंट चाहिए, क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए, इस लाइन पर और इस लाइन पर इक्वल पॉइंट होना चाहिए, जितने वाई एक्सिस पर पॉइंट होंगे उतने ही इस लाइन पे होंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्या मिलेगा, 4a,0 मिलेगा, क्योंकि x की वैल्यू 4 है। यहाँ पर बताइए x की वैल्यू तो 4a है, अब y की वैल्यू, ये इंटरसेक्शन पॉइंट किसका किसका है, काउंट करेंगे 1 2 3 का है ये इंटरसेक्शन पॉइंट, तो किसी में वैल्यू रख लो, ये x इक्वल 4 चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, y की वैल्यू निकल आएगी। तो अगर यहाँ पे रखें तो 4a का होल स्क्वायर, 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा, तो 4a बच जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू 4a रख दो, तो 4a y की वैल्यू निकलेगी, ये x की वैल्यू 4a इसमें रख दो, इसमें रखोगे तो y की वैल्यू इतनी ही मिलेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट ये इससे मैच हो गया। ठीक है, कंपेयर करो, एक हो गया। अब ये वाला यहाँ पे ले लो, तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू आपको बताना है, तो y की वैल्यू यहाँ से लेना है, 4a है तो हमने यहाँ पे 4a लिखा, समझ गए। अगर हम आपसे ये कहें अब कोई पॉइंट लिख जाएगा, नहीं लिख पाएगा, क्योंकि अब कहीं आपको नहीं दिख रहा है, इंटरसेक्शन नहीं दिख रहा, अब नहीं लिखा जाएगा पॉइंट। ठीक है, अब साइडेड करो, तो साइडेड कैसे करते हैं, ये जो लिखा है ना ये बताएंगे कैसे। ये बोलता है कि भाई आगे, इसने क्या बोला, आगे देखो, x इक्वल 4a ने क्या बोला, पीछे देखना है, और इसने क्या बोला है, ऊपर देखना है, और इसने क्या बोला है, नीचे देखना है। ये ट्रिक है भाई, साइडेड करने में दिक्कत नहीं आएगी, ये चीज़ आपको समझ लेना है। ठीक है, आगे x की वैल्यू 0 है, उसने बोला आगे देखो, आगे देखा, और x इक्वल 4a ने क्या बोला, वहाँ पे देखो, पीछे देखो।
ये पैराबोला जो है एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay, यही है पैराबोला। इसने बोला ऊपर देखो और इस वाले ने बोला नीचे देखो, इस वाले ने ऊपर बोला इस वाले ने नीचे बोला, तो यहीं पे तो छायांकित होगा, क्योंकि इस लाइन ने बोल ही दिया आगे देखो और इस लाइन ने बोल ही दिया पीछे देखो, तो यहाँ पर छायांकित होगा। ठीक है, अब स्ट्रिप आपको काट लेना है। तो कितनी स्ट्रिप कटेंगी? केवल एक कटेगी, क्योंकि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, 2 पॉइंट के बिटवीन एक स्ट्रिप काटी जाती है, 2 पॉइंट के बिटवीन। तो यहाँ पे देख लो चाहे यहाँ पे देख लो, 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट के बिटवीन ही स्ट्रिप काटी जाती है। तो ये कट गई स्ट्रिप, ये कट गई स्ट्रिप, तो यहाँ पे dy आएगा, यहाँ पे क्या आएगा dy। ठीक है, चाहे यहाँ से आपको y की लिमिट निकालना है, चाहे यहाँ से निकालना है, सेम निकलेगी। तो आपको लिखना पड़ेगा इस डायग्राम के नीचे, चेंज द ऑर्डर ऑफ, लिखो हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखो, आप लोग लिखो हम बोल रहे हैं चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो i के इक्वल लिख लो dy पहले, देखो dy पहले और dx बाद में, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, ये चेंज हो जाता है क्योंकि लिखा है चेंज, तभी dy पहले dx बाद में। अब भाई लिमिट चाहिए, तो देखो यहाँ पे पहले dy देख लो, इस वाले की लिमिट, तो dy है इसके नीचे और इसके ऊपर पॉइंट देखना है। नीचे वाले से y की वैल्यू 0 मिल गई और इसके ऊपर जो पॉइंट है y की वैल्यू 4a मिल गई। ठीक है, अब बाद में dx है तो बाद वाला ये इंटीग्रेशन है, तो x की वैल्यू चाहिए तो लिमिट लिख जाएगी। तो यही आपको समझना है, dx का सिस्टम अगर आपने समझ लिया, जैसे हर क्वेश्चन में हम आपको बताते हैं, रिपीट बताते हैं, इसलिए यहाँ पे बैठ जाए तो खून में घुल जाएगा, आपके खून में घुल जाएगा। तो dx के लिए जब भी काम करो, मतलब x की वैल्यू जब भी निकालो तो साइडेड देखते हैं, साइडेड देखते हैं, और साइडेड में जितनी स्ट्रिप है उतनी ही आपको पकड़ना है, पहले पॉइंट और बाद में पॉइंट, पहले पॉइंट से लोअर लिमिट और बाद वाले पॉइंट से अपर लिमिट। तो एक ये पॉइंट है, देखो थोड़ा डार्क कर देते हैं आपको, आपके समझ में आए, तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, समझ गए। तो यहाँ से और यहाँ से आपको वैल्यू बताना है x की। तो यहाँ से देखें तो ये पॉइंट किस पर है, ये पॉइंट किस पर है, इस पैराबोला पे है, ये वाला पैराबोला, ये वाला। तो यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, यहाँ से हमको x की वैल्यू चाहिए, तो x के इक्वल कितना मिलेगा, y स्क्वायर के अपान 4a। समझ गए, ये पॉइंट जिस पैराबोला पे है वहाँ से x की वैल्यू निकालो तो y स्क्वायर अपान 4a निकलेगी। अब ये पॉइंट किस पर है, इस पर है, ये जो है ये पैराबोला इस पे है, तो ये इक्वेशन है, यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालना है। तो कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा क्योंकि रूट से बाहर आएगा, a y। ठीक है, ओके भाई, ये x की वैल्यू आ गई। चलो लिख दो यहाँ पे, तो y स्क्वायर के अपान में 4a और ये वाली 2 रूट ay। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, फिर बोला एवालुएट, अब एवालुएट करना है। ठीक है, आंसर हम मैच करवाते हैं, कौन सा है, क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6। तो डायरेक्ट आंसर बताया, लिमिट हम अपनी देख लेते हैं क्वेश्चन 6 की। 0 से 4a मैच कर लो, 0 से 4a है, ठीक है, y स्क्वायर अपान 4a और 2 इंटू में रूट a y। ठीक है, अब एवालुएट करते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, नोट करो। अब एवालुएट करना है, इसकी वैल्यू निकालना है, थोड़ा रेबिट फाइल ले लें इसको। ठीक है भाई, ये लो। तो आप लोग क्या करो, आंसर बताओ। आंसर तो आपको डायरेक्ट बताना है क्योंकि 4G ट्रिक काम करेगी। यहाँ पे क्या काम करेगी, 4G ट्रिक काम करेगी। देखो कैसे,
इसकी आंसर शीट निकालोगे तो जैसे 4ax है, एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay, यही दो पैराबोला के इक्वेशन थे। तो 4G ट्रिक से आंसर आपको बताना है। तो बताओ भाई 4G ट्रिक से क्लास ट्वेल्थ में आपको बताई थी, क्या बताई थी? 4a यहाँ से उठाओ, 4a यहाँ से उठाओ, x का कोएफिशिएंट उठाओ यहाँ से, y का कोएफिशिएंट उठाओ और इनटू कर दो और नीचे ये 3, ये आपको ध्यान रखना है, ये फिक्स होता है, ये आंसर निकलेगा 16a² 3। समझ गए? ये 4G ट्रिक है, कहीं लिख लो। जब भी आपको दो पैराबोला के इक्वेशन मिल जाए तो कोएफिशिएंट उठाते हैं, उसका कोएफिशिएंट उठाते हैं, पावर 1 होना चाहिए, चाहे x की चाहे y की, उसका कोएफिशिएंट उठा के इनटू कर देते हैं और नीचे 3 रख देते हैं अपने पास से, नीचे 3 ये फिक्स होता है। अब देखो पहले आपको क्या करना है, ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो ये वाला इंटीग्रेशन किसका है? dx का है, ठीक है। तो i के इक्वल 0 to 4a, बड़ा सा ब्रैकेट लगा लो, और y स्क्वायर के अपान 4a लिख दो और 2√ay लिख दो, ठीक है। और dx लिख दो, फिर ब्रैकेट के बाहर dy लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का बताओ इंटीग्रेशन x होगा ना, तो 0 to 4ax लिमिट लगा दो, y स्क्वायर के अपान 4a 2√ay और यहाँ पे dy। इतना क्लियर हुआ? कांस्टेंट का x और लिमिट हमने यूज कर ली है। अब इसको हम रफ करते हैं और बढ़ाते हैं आगे। तो i के इक्वल 0 to 4a, अपर लिमिट रखेंगे इतना आया, लोअर लिमिट रखेंगे y स्क्वायर के अपान 4a, अपर लिमिट रखी 2√ay, माइनस के बाद में लोअर लिमिट y स्क्वायर अपान 4a, ठीक है। i के इक्वल, अब यहाँ पे dy है, y के विद रिस्पेक्ट कर लो, तो 2√a ऐसे रखो, रूट y का बताओ, तो y की पावर 1/2 में प्लस कर दो 1, 3/2 और इसका रेसिप्रोकल कर लो 2/3, इसमें लिमिट लगा दो 0 to 4a, 1/4a, y स्क्वायर का क्या होगा? y³ और 0 से 4a लिमिट हो जाएगी, ठीक है। तो i के इक्वल लिख लो 2 2 जा 4√a अपान में 3, ठीक है। तो अपर लिमिट रखो 4a की पावर 3/2, लोअर लिमिट पे 0 बता देगा, 0 रखोगे, 0 की पावर चाहे जितनी हो 0 ही रहता है। अब यहाँ पे आते हैं 4a इंटू में 3, अपर लिमिट रखोगे तो कितना मिलेगा? 64a³, लोअर लिमिट रखोगे तो कितना मिलेगा? 0 मिलेगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, इतना नोट करो, इसको हटाते हैं, नोट करते रहो, बाकी हम पे छोड़ दो, 1 by 1 क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। तो i के इक्वल 4√a अपान में 3, इसको कैसे लिखोगे? होल पावर 3/2 है, कैसे लिखो? 4a और रूट में 4a, 1 इसकी होल पावर और इसकी 1/2, तो 3/2 को हमने ऐसे लिखा, ठीक है। यहाँ पे माइनस 1/4a इंटू में 3, 64a³, तो ये इससे चला जाएगा, a स्क्वायर बच जाएगा, 4 से काट लो 16 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, तो 4 इसका इसमें कर दो 16a, ठीक है, 4 4 जा 16a, और यहाँ से निकलेगा 2 और रूट a का रूट a में, तो a निकलेगा अपान में 3 माइनस 16a स्क्वायर के अपान 3 मिलेगा यहाँ से, और सिंप्लीफाई करो तो 32a स्क्वायर अपान में 3 माइनस 16a स्क्वायर के अपान 3, माइनस कर लो, 32 में से 16 को माइनस करो, 32 में से 16 को माइनस करो तो कितना मिलेगा?
आई के इक्वल 16a² के अपॉन 3, ये मिला। ठीक है, क्वेश्चन 6 हो गया। क्वेश्चन 7 को सॉल्व करवाते हैं, इतना नोट कर लो, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन 7 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। यहाँ पे बोला गया प्रूव करना है इतना इक्वल इतना। ठीक है, केवल लिमिट चेंज करना है, एवैल्यूएट नहीं करना है। तो सिंपल है 7। तो 7 वाले में आपको क्या करना है, LHS ले लेना है। ठीक है, या फिर हाँ ठीक है LHS ले लो, क्योंकि प्रूफ दैट है ना, LHS ले लो। 0 to 2a है, फिर कितना है 0 से 2ax है, और माइनस का ax²। ठीक है, 2ax माइनस का ax², f(x, y) dx dy। ठीक है, चलो भाई, ये आया हुआ है PRSU 2019 में पूछा गया था। ठीक है, पहले लिखो यहाँ पे, यहाँ से x की वैल्यू लिख लो 0 to x की वैल्यू 2a, y की वैल्यू लिख लो ये वाली 0 to y की वैल्यू यहाँ से देख लो 2ax माइनस का x²। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, क्योंकि ये आपको पता है, ये पता है, ये पता है कैसे लाइन ड्रा करोगे, लेकिन ये नहीं पता। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके कर लो, 2ax माइनस का x², इसको इस साइड लाओ तो x² माइनस का 2ax प्लस का y² के इक्वल 0। अब यहाँ पे देखो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा लो। क्या लगा लो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग विधि बोलते हैं, पूर्ण वर्ग विधि बोलते हैं। होल स्क्वायर बनाने के लिए काम करती है ये। तो आपको हाफ करना है, मतलब x का कोएफिशिएंट उठाओ, कितना है 2a, हाफ कर दो, a मिला, तो इतने का स्क्वायर आपको प्लस करना है, इतने का स्क्वायर माइनस करना है। तो x² माइनस का 2ax प्लस का a² और माइनस का a² प्लस का y² के इक्वल 0। तो यहाँ से यहाँ तक क्या दिख रहा है, x माइनस a का होल स्क्वायर, ये लिख लो, प्लस का y², ये इसको उस साइड लेके चलो। तो अगर हम बात करें सेंटर की, तो यहाँ से a मिला, y से 0 मिला, और रेडियस की अगर हम बात करें, रेडियस a दिख रही है। ठीक है, अब डायग्राम बनाएंगे। चलो, रफ हो गया। अब आपको सर्किल पहले ड्रा करना है, सर्किल पहले ड्रा करना है, इनको 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 बाद में। तो सभी स्टूडेंट क्या करो, सर्किल ड्रा कर लो। हो गया ड्रा? ठीक है, तो सेंटर बताओ इसका क्या है, सेंटर है a,0। तो मतलब यहाँ पर आपको a,0 मिलना चाहिए, समझ गए, a,0 यहाँ पे। तो रेडियस कितनी बताइए, a बताइए, मतलब यहाँ से यहाँ तक की रेडियस a बताइए। ठीक है, तो यहाँ से आपको लेना है y एक्सिस और x एक्सिस। सर्किल पहले इसलिए ड्रा करते हैं, बाद में ड्रा नहीं हो पाता है। तो देखो भाई, वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, सभी स्टूडेंट ड्रा करो वर्टिकल लाइन। ठीक है, और ये वाली लाइन ड्रा कर लो, सभी स्टूडेंट क्या करो, लाइनें ड्रा करो भाई। ये लाइनें हमने ड्रा की हैं। ठीक है, अब हो गया। ठीक है, ये तो आपको पता है ये क्या होता है, 0,0 होता है। यहाँ पे डाल दो x डैश, और यहाँ पे लिख दो x एक्सिस, यहाँ पे लिख दो y एक्सिस, और यहाँ पे लिख दो y डैश। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही साइडेड होगा, ये तो आपको पता ही है। तो अगर हम आपसे ये कहें x = 0 कहाँ पे मिलेगा, तो आप बताओगे x = 0 यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, x = 2a, तो 2a कहाँ पे मिले, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक a है और यहाँ से यहाँ तक a है, तो 2a, 0। अगर इस पॉइंट की बात करें 2a, 0 मिलेगा, और x = 2a है,
तो यहाँ से लाइन आपको ड्रा करनी है। चलो भाई सभी स्टूडेंट क्या करो, लाइन ड्रा करो। तो यहाँ पे हम लाइन ड्रा करवाते हैं, ठीक है। ये हमने लाइन ड्रा कर ली, लाइन ड्रा कर ली। आप लोग भी कर लो ये लाइन ड्रा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है x के इक्वल 2a, ठीक है। और देख लो y के इक्वल 0 कहाँ पे मिले, x एक्सिस पे मिले, y की वैल्यू 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं y की वैल्यू 0। अब आपको क्या करना है, पॉइंट लिखना है हर जगह। तो पॉइंट की अगर बात करें तो अगर यहाँ पर आपसे पूछें यहाँ पर पॉइंट बताइए, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही साइड होगा, तो यहाँ पर आपको पॉइंट नहीं बताना है, यहाँ पे बताना है। तो x की वैल्यू कितनी है, ओरिजिन से यहाँ से यहाँ तक की a है, ठीक है। और y की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की बताइए, a ही मिलेगी, क्योंकि रेडियाई आर इक्वल होती हैं, वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पे a कर लिया, ठीक है। अब इस पॉइंट को यहाँ पे लाओ, इस पॉइंट को यहाँ पे लाओ। तो देखो इस पॉइंट को यहाँ पे लाते हैं, तो x की वैल्यू कितनी है, 2a है, और y की वैल्यू यहाँ से ले लो, y की वैल्यू ये वाली है a, ठीक है। अब इस पॉइंट को यहाँ पे ले आते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 0 है। इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, 0 है। अब y की वैल्यू यहाँ से आपको लानी है, ठीक है, ऐसे करके। अब आपको साइडेड करना है, इतने पॉइंट लिखे जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो साइडेड कैसे करोगे, ये क्या बताता है, ये वाला x इक्वल 0 कि आगे देखना है, आगे देखना है। ये क्या बताता है, आपको पीछे देखना है। और ये क्या बताता है, ये y इक्वल 0 ऊपर देखना है। और ये क्या बताता है, नीचे देखना है। तो आगे देखो x के इक्वल 0 ये है, इसके आगे देखो और इसके पीछे देखो। और y इक्वल 0 ने क्या बोला, इसने ऊपर देखो, और इसने सर्किल ने क्या बोला, नीचे देखो। तो ये सर्किल है, ये सर्किल है, सर्किल ने तो नीचे ही बोला, इसने y इक्वल 0 ने ऊपर बोला, तो ये साइडेड होगा। ये क्या होगा, साइडेड होगा। ऐसे करके आपको साइडेड करना है, जैसे वहाँ पे हमने समझाया है, ऐसे करके आपको साइडेड करना है, ठीक है। ये साइडेड हो गया, ठीक है। अब देखो, अब स्ट्रिप काट लो, एक ही तो कटेगी, क्योंकि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, दो ही पॉइंट है। तो दो पॉइंट के बिटवीन एक ही स्ट्रिप कटती है, काट दो भाई, एक ही स्ट्रिप कटती है, काट दो। ये dy dy, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिप से निकाल लेंगे लिमिट। तो यहाँ पे लिखो चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो i के इक्वल हम लिखेंगे, कितना है मेरे पास, फंक्शन f(x) का y है, dy बाद में है, पहले लिखो, और ये dx पहले है, बाद में लिखो। तो dy की लिमिट चाहिए, तो पहले इंटीग्रेशन की देख लो, यहाँ से निकालते हैं। नीचे वाला पॉइंट y की वैल्यू देख लो 0, इसके ऊपर वाले पॉइंट से y की वैल्यू a मिली, चाहे यहाँ से देख लो, इतनी ही मिलेगी 0 to a y की वैल्यू। यहाँ से देखो, इसके नीचे वाले पॉइंट से y की वैल्यू उठा लो, 0 मिली, इससे ऊपर वाले पॉइंट से y की वैल्यू उठा लो तो a मिली, तो 0 से a, चाहे यहाँ से निकालो चाहे वहाँ से निकालो, सेम निकलेगी। अब dx की लिमिट क्या समझना है, dx की लिमिट तो कैसे समझते हो, आपको साइडेड देखना है, साइडेड में जितनी स्ट्रिप है उसको पकड़ना है, साइडेड में जितनी स्ट्रिप है उतना ही पकड़ना है। तो देखो यहाँ पे साइडेड यही तो है भैया, ये पहला पॉइंट है, ये बाद वाला। तो यहाँ पर x की वैल्यू बता दो और यहाँ पर x की वैल्यू बता दो। तो ये पॉइंट किस पे है, सर्किल पे है ना, तो x की वैल्यू चाहिए। ये पॉइंट किस पे है, सर्किल पे है, x की वैल्यू चाहिए। तो भाई ये है सर्किल का इक्वेशन, तो निकालते हैं x की वैल्यू। तो भाई इसके बाद में थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं।
ठीक है, यहाँ पर हम रफ करेंगे क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है इतना, तो सर्किल का इक्वेशन उठा के सॉल्व करना है। ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद ये लिखना है जो लिखा है मैंने, फिर इसके बाद में इसके नीचे इसको लिखना है, चूँकि एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना है, तो ए स्क्वायर इसको उस साइड लेके जाओ। अब पावर हटा लो, तो पावर हटाओगे प्लस माइनस आएगा। प्लस माइनस क्यों लिया? क्योंकि हमें लोअर लिमिट चाहिए और अपर लिमिट चाहिए, तो इसीलिए दो वैल्यू यहाँ पर आपको लेना है एक्स की, क्योंकि ये पॉइंट सर्किल पे ही है, तो दो वैल्यू चाहिए सर्किल से, दो वैल्यू, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस लिया है। तो प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू दो मिल गए। तो निगेटिव वाली ये रखना, क्योंकि ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट बड़ी होती है लोअर लिमिट से, तो माइनस वाला यहाँ पे आपको लिख देना है। तो देखो, तो x की वैल्यू a माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर x की अगर हम वैल्यू की बात करें तो a प्लस लेना है, क्योंकि ये अपर लिमिट है, अपर लिमिट बड़ी होती है लोअर लिमिट से। ठीक है, तो हम यहाँ पे रख देते हैं, तो a माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और वो वाली यहाँ पे अपर लिमिट रखो, तो a प्लस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? बताओ भाई, आंसर देख लो, 0 से a है। ठीक है, फिर a माइनस रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, फिर अपर लिमिट माइनस कर लो a प्लस रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आंसर निकला था वो RHS निकला है। ठीक है, चलो भाई इतना हो गया। अगर क्वेश्चन 8 की बात करें, क्वेश्चन 8 की, तो जो अभी क्वेश्चन 7 था ना, लिमिट देख लो, लिमिट सेम है, तो इसकी लिमिट चेंज होके इतनी ही आपको निकालना है। तो क्या करना है, क्वेश्चन 8 में भी यही डायग्राम आपको बनाना है। तो हम कितना बताएंगे, हम आपको लिख कर बताते हैं। ठीक है, लिख कर बताते हैं। तो इसको हटाते हैं, ये डायग्राम क्वेश्चन 8 में भी बनेगा। तो देखो कैसे लिखना है, यहाँ पे 8 डालते हैं। ठीक है, चेंज होके इतना ही आएगा जितना यहाँ पे है, तो हम क्या करें, केवल इतना हम चेंज कर लेते हैं, ये जो फंक्शन है वही लिखेंगे हम यहाँ पे। तो क्वेश्चन तो हटा ही देते हैं, क्वेश्चन हटा देते हैं। ठीक है, ये रूट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है 5 वाई और एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देख लो क्या है, एक्स डी एक्स डी वाई अपान में 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देख के लिख लो। और ये सब रूट में है, ये रूट है। ठीक है, ये रूट आप लोग कर लेना यहाँ पे। तो ये जो है चेंज होके इतना आएगा। बाद में लिखा एवालुएट, बाद में क्या लिखा, एवालुएट, तो मतलब इसको आगे इंटीग्रेट करेंगे। तो कितना नोट करना है, क्वेश्चन 8 में बताते हैं। पहले आई के इक्वल आपको लिख लेना है, वो वाला 0 to 2a लिखना है, फिर जो भी है लिखना है 0 से 2a, पूरा छापना। जो क्वेश्चन 7 वाला है पूरा छाप लेना, मतलब यहाँ तक है, और फंक्शन चेंज कर लेना। ठीक है, बेकार हम लिखते हैं बार बार, क्योंकि बुक में सेम बताया क्वेश्चन 7 और 8, आप मैच करना, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा छापना है, पूरा छापना है क्वेश्चन 7, केवल फंक्शन चेंज कर देना है। फंक्शन आपको ये इतना लिखना है, और यहाँ तक करने के बाद फिर बोला है एवालुएट, मतलब इसकी वैल्यू भी निकालना है। तो देखो भाई, इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ये डायग्राम जरूर बनाना क्वेश्चन 8 में। इसको हटा देते हैं, आप लोग क्या करो,
अब यहाँ पे फंक्शन को इंटीग्रेट करो, फंक्शन को क्या करो, इंटीग्रेट करो। इसको हटा दें क्योंकि अब आपको पता है कि हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसी को आगे हम बढ़ाते हैं। हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर के इक्वल टी, डिफ्रेंशिएट करो तो 2x प्लस का 0 हो जाएगा, dx इक्वल dt। तो x dx के इक्वल dt अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको dy और यहाँ पे आपको dx करना है, क्योंकि जब चेंज करोगे ना तो इतना आपको निकालना, और ये लिखना नहीं है RHS। क्वेश्चन 8 में RHS नहीं लिखना है, ना ही LHS लिखना है। क्वेश्चन 7 का पूरा पूरा छापना है यहाँ तक, केवल dy पहले लिख देना, dx बाद में, और बाकी सेम टू सेम आपको छापना है। फिर इसके आगे यहाँ से करना है, ठीक है। तो पहले हमने क्या पकड़ा, ये dx पकड़ा और ये वाला इंटीग्रेशन पकड़ा, ठीक है। तो देख लो i के इक्वल तो 0 to a और 5 y है, ठीक है, बड़ा सा ब्रैकेट। तो जब t लेट करते हैं तो लिमिट चेंज करना पड़ती है, तो लिमिट यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे t1 t2 कर लेते हैं, t1 t2 कर लेते हैं, लिमिट चेंज नहीं करेंगे। बाद में यही लिमिट हम यूज करेंगे। कैसे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्थान पे t रख दो और ये वाला इतना पोर्शन चला ही जाएगा। मतलब अगर हम dx और x ले लें, ये वाला पोर्शन देखो इतना चला जाए, x dx चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्थान पे t रख दो। अब अपान में देख लो, रूट में 4a स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से डाल दो तो t माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर टी स्क्वायर आ जाएगा, टी रखोगे टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये डी टी अपॉन 2 रखोगे तो 1/2 आगे लिख लेते हैं, 1/2 आगे लिख लेते हैं, ये बड़ा सा ब्रैकेट क्लोज और dy, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे i के इक्वल 1/2 0 to a 5 y, ठीक है, बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ तो t1 t2, तो यहाँ पे t है, अपान में देखो इंटू कर लो तो 4a स्क्वायर t माइनस का 4a स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4a स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का t स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो एक रूल फिर यहाँ पे बैठेगा, ये वाला, अगर रूट में फंक्शन है, रूट में क्या है, फंक्शन है, इसका डिफ्रेंशिएट करो, अगर ये मैच हो रहा है तो 2 रूट लिख दो, ये आपने पढ़ा है। तो इसका डिफ्रेंशिएट करो, कितना मिल रहा है, तो 4a स्क्वायर मिला माइनस का, ये 0 हो जाएगा क्योंकि t के विद रिस्पेक्ट टू आपको करना है, किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, डिफ्रेंशिएट t के विद रिस्पेक्ट टू करना है। तो ये इतना आएगा, ये 0, ये 2t, तो हमें पहले वेरिएबल मैच करना है, फिर 4a स्क्वायर प्लस करना है और माइनस करना है, तो माइनस का 2t। तो हम क्या करेंगे, 2 का डिवाइड लगाते हैं, 2 का डिवाइड लगाते हैं, लगा दिया माइनस का, और यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 4a स्क्वायर प्लस कर लो और 4a स्क्वायर माइनस कर लो। अब एलसीएम वापस दे दो, एलसीएम वापस दे दो, क्योंकि जितना डिफ्रेंशिएट करने के बाद मिलता है उसके अपान में उतना ही लिखना पड़ता है। तो भाई इसके अपान ये लिखो, तो i के इक्वल क्या आ जाएगा, -1/4, -1/4, और 0 to a 5 y, ठीक है, बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ, t1 से t2, तो 4a स्क्वायर माइनस का 2t अपान में 4a स्क्वायर t माइनस का 4a स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का t स्क्वायर रूट में, फिर माइनस का 4a स्क्वायर के अपान में 4a स्क्वायर t माइनस का 4a स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का t स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे dt आएगा, मिडिल ब्रैकेट लगा लो, मिडिल ब्रैकेट लगा लो, यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे, ठीक है। फिर बड़ा ब्रैकेट लगाओ, फिर बाहर dy लिखो,
ठीक है। अब इसका करोगे तो ये मिल जाएगा, इसको हटाते हैं। चलो भाई साहब इसको भी हटाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, नोट करते रहो। तो आई के इक्वल आपको लिख लेना है -1/4 0 to a 5 y, बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 रूट आ जाएगा, 2 रूट। इसका करो, ये मैच हुआ। अपान में रूट x का इंटीग्रेशन 2 रूट होता है, तो 4a² और -4a² y² माइनस का t²। अब लिमिट क्या है मेरे पास, t1 से t2 है, तो यहाँ पर हम t1 t2 लगा लेते हैं लिमिट। अब यहाँ पे देखो, इसका अलग कर लो, माइनस का 4a² t1 से t2 1/, इतना ही छाप लो, 4a² t माइनस का 4a² y² माइनस का t² रूट में, और यहाँ पे dt, और बाहर क्या लिखना है, dy। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। देखो इसका हो गया तो इसमें लिमिट हम यूज़ कर लेते हैं, इसका नहीं हुआ तो ऐसे लिखा है। तो यहाँ पर अब क्या करना है, कंप्लीट द स्क्वायर मेथड यूज़ करना है। ये t के टर्म में क्या बना है, क्वाड्रेटिक बना है, t के टर्म में द्विघात, तो कंप्लीट द स्क्वायर मेथड यहाँ पे यूज होगा। और आपको पता है यहाँ पर हम t की वैल्यू रख लेंगे, और t1 तो आपको पता ही है, और t2 तो पता है। ठीक है, तो देखो भाई t की वैल्यू रखो, क्योंकि हमने लिमिट नहीं चेंज की थी, तो इसीलिए हमें t की वैल्यू वापस रख के वही वेरिएबल वाली लिमिट यूज़ करेंगे। तो 0 to a और 5y, ठीक है, बड़ा सा ब्रैकेट 2 और रूट में 4a² t के इक्वल क्या था, x² प्लस का y² था, माइनस का 4a² y² और x² प्लस y² की होल पावर 2। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर t1 और t2 की हम वैल्यू रखेंगे, तो t1 की वैल्यू क्या थी, a माइनस रूट में a² माइनस y², a प्लस रूट में a² माइनस y²। ठीक है, हम आप मैच करवा देते हैं, यही है a माइनस a² माइनस y², a प्लस a² माइनस y²। ठीक है, ओके भाई। अब ये बचा है मेरे पास 4a², यहाँ पे कंप्लीट द स्क्वायर मेथड यूज़ करेंगे, t1 से t2 है, तो 1/, यहाँ पे हाफ करेंगे, मतलब t का कोफिशिएंट देखना, t का कोफिशिएंट 4a² है, तो 4a² का हाफ करो, कितना मिला, 2a², इसका स्क्वायर करके प्लस करके और माइनस करना है, तो 4 स्क्वायर करोगे तो पावर कितनी मिल जाएगी, 4 स्क्वायर करो तो 4a की पावर 4, और इसको ऐसे छाप लो, प्लस 4a² t माइनस का 4a² y² माइनस का t², ये रूट में लिखना है, ये सब तिड़ी झाम जो है रूट में लिखना है, और यहाँ पे dt और बड़ा सा ब्रैकेट लगा के dy लिख देना है। हमने क्या किया, t का कोफिशिएंट उठाया, उसका हाफ किया, कितना मिला, 2a², फिर स्क्वायर करके प्लस किया माइनस किया। ठीक है, इतना कर लो। अब आगे बढ़ जाते हैं, तो देखो यहाँ पर i के इक्वल -1/4 0 से a 5y। देखो जब अपर लिमिट रखोगे x के स्थान पे, क्योंकि ये x की लिमिट है, x के स्थान पे रखना है जहाँ जहाँ x है, तो जैसे ही आप अपर लिमिट रखोगे 0 बताएगा। ठीक है, और लोअर लिमिट रखोगे तो 0 बताएगा, समझ गए, माइनस का 4a², डायरेक्ट ये हम रख देते हैं 0 0, आप लोग भी रख लेना, t1 to t2। अब देखो
जो हमने अपने पास से प्लस किया माइनस किया स्क्वायर करके, तो टी स्क्वायर और टी के टर्म को देना है, कौन सा देना है ये भी जानकारी होना चाहिए। अगर माइनस का टी स्क्वायर है तो माइनस का देना है और होल स्क्वायर बना लेना है। तो देखो कैसे हम आपको बताते हैं। तो माइनस का इसको दे दिया, ये बचा 4a की पावर 4 और ये बचा, तो यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 4a स्क्वायर कॉमन दिखा, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर यहाँ पर है, तो a स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर यहाँ पे वाई स्क्वायर बचा। ठीक है, फिर यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो टी स्क्वायर पहले लिख लो, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये वाला बोलो, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, 4a की पावर 4, ये वाला माइनस का हो गया, माइनस का 4a स्क्वायर और t। ठीक है, रूट में आपको करना है, फिर आपको dt लिखना है, बड़ा सा ब्रैकेट लगाना है, बाहर dy लिखना है। समझ गए? ये मतलब माइनस का हमने दिया है ये 4a की पावर 4 किसको, t के टर्म को, क्योंकि t स्क्वायर अगर माइनस का है तो माइनस का देना है, t स्क्वायर अगर प्लस का है तो प्लस का देना है, ये जानकारी होना चाहिए। तो ऐसे किया हमने, ये प्लस का हो गया क्यों, माइनस कॉमन लिया, ये प्लस हो गया, ये माइनस, अब ये होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर और 2a भी मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी स्क्वायर करना है क्योंकि दो टर्म रूट में हैं तो दोनों पे पावर 2 चाहिए, तभी तो फार्मूला बनेगा ना। ठीक है, तो i के इक्वल ये हटा दो, ये लेना है, माइनस का 4a स्क्वायर लाओ बाहर, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 0 to a और यहाँ पर क्या मिलेगा 5y। ठीक है, 5y, अब बड़ा सा ब्रैकेट लगा लो, t1 to t2, तो 1/, यहाँ पे क्या करना है हम आपको बताएं, 2a इसका स्क्वायर करोगे तो 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे रूट लगा लो, इसका होल स्क्वायर बन गया, अब माइनस इसका बना लो, तो t a स्क्वायर हो जाएगा इसका, ये यहाँ से लेना है आपको माइनस का 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब मैच कर लो, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर मैच हो जाएगा, और माइनस का 2ab, 2 2 जा 4 a स्क्वायर t। ठीक है, मैच हो गया, ये रूट में लिखना। अब ये फार्मूला बन गया, क्या बन गया, फार्मूला बन गया। बताओ कौन सा फार्मूला बना है, साइन इनवर्स x अपान a का बना है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपान a। ठीक है, लिखेंगे, चलो इतना नोट करो, इसको हटाते हैं, थोड़ा रेविड फाइल ले लें, इसको नोट करते रहो, बाकी हम पे छोड़ दो, चाहे जितने लॉन्ग क्वेश्चन हो सॉल्व सारे कर देंगे, चाहे जितने लॉन्ग क्वेश्चन हो, केवल आपको समझते रहना है। लॉन्ग चाहे जितने क्वेश्चन हो सॉल्व सब कर देंगे, आपको समझते रहना है। तो i के इक्वल ये कट गया, तो a स्क्वायर और 0 to a, यहाँ पे 5y लिखो, और यहाँ पे लगा लो फार्मूला साइन इनवर्स x के अपान a, तो t माइनस 2a स्क्वायर। ठीक है, ये लिख लिया, अपान में ये लिख लो 2a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसका डिफ्रेंशिएट करोगे, क्योंकि वेरिएबल चेंज है तो डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएट होता है, इसका करो तो 1 माइनस 0 मिलेगा, 1 मिलेगा ना, करो डिफ्रेंशिएट। अब यहाँ पे लिमिट हम यूज़ कर लेते हैं, क्या है t1 t2 है, t1 की वैल्यू क्या है a माइनस a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही है, और t2 a प्लस a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, t1 t2 वैल्यू रख ली, और यहाँ पे dy कर लो। अब लिमिट लगाते हैं, इसको हटा दें, नोट करते रहो, इसको हटा देते हैं, चलो भाई। अब देखो यहाँ पे i के इक्वल a स्क्वायर 0 to a 5y। अब देखो अपर लिमिट
रखेंगे कैसे, टी की वैल्यू वापस रखना पड़ेगी। तो यहाँ पे हम टी की वैल्यू रख देते हैं वापस, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, टी की वैल्यू हमने वापस रख दी क्योंकि वेरिएबल में हमें लिमिट यूज़ करना है। तो अपर लिमिट रखोगे केवल एक्स के स्थान पर रखना है, ये लिमिट एक्स की है तो एक्स के स्थान पे यहाँ पे डालो, होल स्क्वायर ओपन करो, तो ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और प्लस का 2ab, मतलब एक्स स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस का 2ab। ठीक है, 2a और इतना, और ये प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का 2a स्क्वायर। ठीक है, अपान में 2a और रूट में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख लिया। अब माइनस लोअर लिमिट रखो ये वाली, तो यही छापो, केवल यहाँ पे माइनस का 2ab हो जाएगा ना, माइनस का 2ab। ठीक है, यही वाला छाप लो, तो a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2a रूट में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर। ठीक है, ये वाला छाप लो, अपान में 2a अपर लिमिट माइनस के बाद में लोअर लिमिट। लेकिन इतना ध्यान रखना है, ये साइन इनवर्स अलग हो गया, मतलब साइन इनवर्स भी लेना है साथ में। देखो हम आपको बता रहे हैं, ये साइन इनवर्स हो गया, ये अपर लिमिट हो गई। अब यहाँ पे साइन इनवर्स लिखना पड़ेगा आपको माइनस के बाद में, क्योंकि लोअर लिमिट रख रहे हो। ठीक है, साइन इनवर्स के बाद में, और यहाँ पर बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ 5-y। ठीक है, अब एकदम सही है, नोट करो इतना। अपर लिमिट हो गई, अब लोअर लिमिट हो गई, 2a रूट में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा साइड करते हैं, 2a स्क्वायर, बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ और dy लिख दो, कट्टा पिट्टी करो, तो ये माइनस का ये प्लस कट गया, a स्क्वायर 2a स्क्वायर कट गया, हटाओ इसे, ये a स्क्वायर 2a स्क्वायर कट गया, ये कट गया, ये कट गया, क्या मिला, तो i के इक्वल a स्क्वायर 0 to a 5-y बड़ा सा ब्रैकेट साइन इनवर्स। यहाँ से देखो क्या मिला, ये बचा, ये इससे कट जाएगा पूरा पूरा, तो साइन इनवर्स 1 मिला। माइनस के बाद में देखो साइन इनवर्स, तो ये वाला बचा, ये इससे कट जाएगा, क्या मिला, -1 मिला। ठीक है, dy। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, तो i के इक्वल a स्क्वायर 0 to a 5-y, तो यहाँ पर हमको π/2 मिलेगा, और ये माइनस बाहर निकालो, ये π/2 मिलेगा dy। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा बताते हैं, तो i के इक्वल a स्क्वायर, मतलब इसे सिंप्लीफाई करो तो पाई मिलेगा, तो यहाँ पे लिख दो पाई a स्क्वायर। ठीक है, और 0 to a 5-y। अब इसका करना है इंटीग्रेशन, जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे कोई फंक्शन है f(x) ले लिया, इसका डिफ्रेंशिएट करो, तो f(x) हुआ, डिफ्रेंशिएट करने पर डेस आता है, तो इसका अगर इंटीग्रेशन कर दो, अगर इसका इंटीग्रेशन कर दो तो क्या मिलेगा, f(x) मिलेगा। अगर डिफ्रेंशिएट करते हो तो डेस आता है, इंटीग्रेशन करते हो इसका डेस का तो डेस हट जाता है, तो यहाँ पे हटेगा डेस, तो पाई a स्क्वायर 5y आएगा। अब लिमिट लगा लो यहाँ पे 0 to a, लिमिट लगा लो 0 to a, इसको हटा दें, इसको मैंने हटा दिया। अब देखो यहाँ पे पाई a स्क्वायर अपर लिमिट रखो 5a और लोअर लिमिट रखो तो इतना मिलेगा, पाई a स्क्वायर ऐसे रखा, अपर लिमिट 5a, फिर माइनस के बाद लोअर लिमिट 0, तो 5-0, ये आंसर निकला है इसका। तो कुछ नहीं है, आपको समझना है, थोड़े थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे जब एवेलुएट करोगे ना तो लॉन्ग है, लिमिट चेंज के लिए आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट चेंज के लिए आ जाए कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हो। तो भाई क्वेश्चन कितने सॉल्व हो पाए, यहाँ पे 4 हुए, 4 पिछली क्लास में करवाए थे, 8 हो गए टोटल।
तो अगली क्लास में भाई करवाएंगे आगे के क्वेश्चन। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।